मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इसको डेवलप किया था, कौन किया था? उसका नाम है सर, सब तो याद रहेगा ना जी, आसान चीज है, रोनाल्ड ए फिशर, इसके द्वारा यह डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया गया था लगभग अराउंड 1922 में। ये लाइन याद करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, पहले आप इसका डेवलपर का नाम दे दीजिए। जब इफ x1 x2 डॉट 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 xn, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और डिस्क्रीट, ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्रीट, ठीक है। उसके बाद डबल आई हम कहेंगे IID, इसका मतलब होगा, वहां पर तो हम नोट्स में फुल फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बताते हैं लिखने का ही मैथमेटिकल बुक्स में, स्टैटिस्टिक्स में यही तरीका है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स विद द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होगा, P इज द फंक्शन ऑफ एक्स थीटा। ये थीटा दो तरह के केसेस होता है, एक देखो बता देते हैं, ग्री लेटर है, आप समझ लेना। एक ये अपर केस लेटर है, ठीक है, अरे हम ये लिख दी इसमें, ये अपर केस लेटर, इसको भी थीटा कहते हैं, और ये लोअर केस ग्री लेटर है, इसको भी थीटा कहते हैं। यहाँ लोअर केस थीटा, क्योंकि दोनों यूज होने वाला है। ठीक है, पहला है ये ऑब्जर्वेशन है और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड, द मेथड ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, जो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे बनता है, तो लाइक्लीहुड, हम वो सब बातें नहीं बता रहे हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि वो पढ़े नहीं है, प्रीवियस क्लास वाला बच्चा सब पढ़ा है, जो पूरा हमारा एक अलग से वीडियो है, उसमें कलेक्शन वो वाला, तो आगे हम बोलेंगे तो फिर गड़बड़ा दीजिएगा ये क्यों दिख रहा है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज गिवन बाय, अब लाइक्लीहुड फंक्शन जो गिवन दिया जाएगा, ठीक है, तो L इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, थीटा जो लोअर केस में है, इक्वल टू P वेयर x1 इक्वल टू x1 डॉट डॉट डॉट, उसी तरह x बड़ा x1 कैपिटल और स्मॉल वाला केसेस जान रहे हैं, वो डॉट डॉट xn इक्वल टू xn, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है। इसी को देखो दो, ये पाई के ऐसा भी दे के हम समेशन लिख सकते हैं, या इसी चीज को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं समेशन कर रहा हूं I इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, और इसको समेशन कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी, ये समेशन है, याद रखना, जोड़ दिए सबको, I 1 से लेके m तक नंबर तक। ठीक है, तो xi इक्वल टू स्मॉल si, अपर केस यानी कैपिटल है, si इक्वल टू है, आपको सब पता चल जाएगा। ये कैसे हुआ? बाय मल्टीप्लाइकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, जो मल्टीप्लाइकेशन रूल हमने पढ़ाया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किया जाता है। अब इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को देखो, यहां पर प्रोबेबिलिटी वाला हम किए, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, जिनको हम पढ़ाए हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यही चीज बन जाता है, ठीक है, यहां मिटाना पड़ेगा, यही चीज बन जाता है पाई, ठीक है,
I इक्वल टू 1 इक्वल टू P इज द फंक्शन ऑफ एक्स थीटा, और ये थीटा लोअर केस वाला है, ठीक है। ये बन जाता है। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप यहाँ नोट्स को समझो, सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत होगा, हल्का सब खत्म हो गया, दिक्कत भी उतना नहीं है। ये तो डिस्क्रीट में होगा जहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस, ये हमको किससे डिफाइन है, ये डिफाइन है आपको प्रोबेबिलिटी मास का फंक्शन PMF से डिफाइन है, ठीक है। तो और मैक्सिमम लाइक्लीहुड में दोनों हो सकता है, कंटिन्यू फंक्शन हो सकता है, कंटिन्यू फंक्शन होता है जो डिफाइन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका कैसे बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। इन द देखो यहां पर याद रखना हमेशा, 1 सेकेंड सबको बताना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखना, नोट्स में भी हम लिख दिए हैं, इन द कॉन्टिन्यूअस केस तो डेंसिटी फंक्शन इज एफ इज द फंक्शन ऑफ, वहां पर P था, अब ये फंक्शन x हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। इसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, इसको दिया जाता है L इज फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। ये समेशन रहेगा I इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहां पर फंक्शन x I इक्वल टू थीटा। हम आपको बता देते हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वाला है, यहाँ इंटीग्रेशन भी लगता है, जैसा कि आपको उसमें पुराना वाला हम पढ़ाए, इसमें एकदम सिंपली हम पढ़ाए हैं, ये है दोनों टर्म में। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन इज द स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक कैसे, कि जैसे सैंपल से आप एगो मीन निकालते, सैंपल मीन, तो वो स्टैटिस्टिक है, टिक है, ठीक है। वो एक वैल्यू ऑब्टेन है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 डॉट 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 x1, छोटा वाला, ये वाला जो है आपका स्टैटिस्टिक है, जो ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू निकालेंगे वो बता रहा है, और छोटा वाला हम सैंपल का ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है। जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है, आर दोज वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है, आर दोज वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है। वो पैरामीटर का दोज वैल्यू है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या क्लियर कर लीजिएगा, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हम जो वैल्यू को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, डेट मैक्सिमाइज, जो मैक्सिमाइज कर देगा, मैक्सिमाइज क्या करेगा, मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन। तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिफाइन किया हूं, ठीक है। मैक्सिमाइज कर देगा लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो मैक्सिमाइज कर देगा, तो एक एल डाइस, एल यहां देखना थीटा डाइस, हम इस पर बात करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, ठीक है, घबराना मत। x1 डॉट 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 xn, ये लाइन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैक्स यानी मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, एल थीटा x1 डॉट 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 xn, ठीक है। और एक चीज याद रखना, थीटा जो है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा। तो एक सेट ऑफ हम इसको कह सकते हैं बिलोंग टू, ये कैपिटल ग्री लेटर में इसको भी हम थीटा कहते हैं, और इसको स्मॉल केस में कहते हैं। तो देखो यहां पर दोनों में क्या है भाई, दोनों बोलिएगा मैक्सिमाइज क्या है, यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा है, जो पैरामीटर हम करना चाहते हैं, यहां सैंपल के द्वारा जो आया उसको मैक्सिमाइज करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखना चाह रहे हैं। समझ रहे हो, गेटिंग द पॉइंट। आप जैसे सैंपल के आधार पर ये निकला तुम्हारा थीटा, इस पर आप मैंने इसको मैक्सिमाइज करके हमको इसको ये वैल्यू हम करना चाह रहे हैं थीटा,
जैसा कि कल पॉइंट एस्टिमेशन में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और ये क्या, ये ऑल पॉसिबल वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, आपको किससे बिलोंग करेगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा बिलोंग टू अपर केस ग्रीक लेटर थीटा, इसको थीटा कहते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ठीक है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड को एक्सटेंड किया जाता है टू द सेवरल फंक्शन के तरफ कर सकते हैं। यहाँ तो हम सेवरल फंक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, माने एक साथ बढ़ा सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो जब सेवरल फंक्शन में मान के चलो हम करते हैं सेवरल पैरामीटर, यहाँ तो थीटा की बात कर रहे थे, अब यहाँ थीटा भी, जैसे यहाँ तो सिंगल हम थीटा की बात कर रहे थे, जैसा कि प्रीवियस में हमने देखा था एक सिंगल थीटा था। अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड को सेवरल पैरामीटर थीटा, वहां सिर्फ थीटा देखा होगा, अब थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। पहला तो हम लेट करते हैं, लेट x1 डॉट 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 xn, ये जो है रैंडम सैंपल है और ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देखो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दोनों के लिए हम यहां पर फिर लिख देते हैं। जो PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये किसके लिए है, डिस्क्रीट, ये ज्वाइंट होगा। ठीक है, ज्वाइंट, दोनों में ज्वाइंट होगा। देखो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है और PDF वो भी ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट PDF फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यहां पर हम एक नया चीज करने जा रहे हैं कि यहां पर अब तक हम लोगों ने देखा था सिंगल थीटा जो पैरामीटर को भी एक्सटेंड कर देते हैं सेवरल। ठीक है, तो इसको अब जो इसका फॉर्मेशन होगा अब है जो L इक्वल टू थीटा 1 डॉट 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 थीटा m, जहां m n लिखते थे अब उसको सिमिलर हो जाएगा, इसलिए हम m से डिनोट कर रहे हैं। m तक कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और डॉट डॉट एलोंग विथ अब चलेगा जैसे उसमें चलता था यहाँ, क्योंकि थीटा है एक्सटेंड हुआ, बाकी सब चीज एज इट इज रहेगा जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था, डॉट 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 xn। तो ये अब बन जाएगा फंक्शन x1 x2 डॉट 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 xn, और यहां पर थीटा जो है वो भी थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 थीटा m तक। अब यहां पर n और m क्लियर आप समझ लीजिएगा, दोनों का वैल्यू एक नहीं हो सकता, हो सके इसका 10 है तो उसका 2 ही हो, 3 हो। ठीक है, इसलिए m और n मैंने यूज किया। ठीक है, अब यहां एक एक चीज का जो दिख रहा है आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। वैल्यू ऑफ थीटा 1 डॉट 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 थीटा m, ये जो दिया गया पैरामीटर का वो अननोन होता है, ये अननोन है। ठीक है, हम इसका वैल्यू नहीं जानते हैं जितना भी पैरामीटर है, और ये x1 x2 डॉट 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 xn ये क्या है भैया, ये ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू है, ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू है। ठीक है, ये ऑब्जर्व सैंपल वैल्यू है। तो जो हमको जैसा कि अभी प्रीवियसली किए, खाली एक्सटेंड किए तो वहां पर एक हम कैप लगा दिए थे, यहां पर जितना भी पैरामीटर है सब पे कैप लगा के उसी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू जो हम बताए थे, तो देन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो अगर हम इसको इस तरह लिखें थीटा 1 डैश डॉट 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 थीटा, क्यों मत समझ लेना यार थीटा, ठीक है, डैश m, तो ये जो है वो दो वैल्यू ऑफ थीटा जिसको मैक्सिमाइज करता है लाइक्लीहुड फंक्शन के द्वारा। हम लोग उसका आप जो फंक्शन लिखेंगे तो देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस आने वाला है फंक्शन में, वो हम लोग देखेंगे।
तो सारा काम प्रीवियसली होगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखो वही काम हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम करेंगे फंक्शन x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 1 डॉट 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 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा m तक, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा, किससे आएगा, ये वैल्यू से, ठीक है, x1 डॉट 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 xn सेमीकोलन थीटा 1 डॉट 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 थीटा m, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा क्योंकि ये इसका बाय नेम ही मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और यहां पर एक से ज्यादा पैरामीटर मैंने लिया है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन होता है, ठीक है। जैसे ज्वाइंट, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लेकिन उसके आगे भी मार्जिनल होता है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बातें बहुत हद तक समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल का फायदा होता है कि हमारा जो आंसर को और मजबूत बनाता है, ठीक है, यही है और कुछ नहीं। जैसे एक में जो चला था, दूसरा में हम क्या किए भैया, खाली पैरामीटर बढ़ा और कुछ नहीं बढ़ा, बाकी सब चीज वही है, ठीक है। थोड़ा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं पढ़े, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ज्योमेट्रिक अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रीवियस क्लास का हमारा जो प्राइवेट वीडियो है उसमें सारा अवेलेबल है। अब यहां आ जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मिनट, चलो, फॉर द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द PMF प्रोबेबिलिटी मार्क्स फंक्शन इज ए गिवन, जो दिया जाता है गिवन बाय, ठीक है, f इज द फंक्शन ऑफ xp, ठीक है, x जो वेरिएबल है, p प्रोबेबिलिटी है। इसी को जो ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिगर होता है वो p1 माइनस p टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सबको पता है 0 के बराबर होगा, नेगेटिव तो कहीं हो ही नहीं सकता है, और 1 से कम होगा। पहला चीज है प्रोबेबिलिटी का जो एसेंशियल कंडीशन है। और जो x है वेरिएबल, उसका वैल्यू 1 2 डॉट 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 m तक हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जितना आपको करें। तो देन हैंस, ठीक है, द लाइक्लीहुड फंक्शन, पहले तो लाइक्लीहुड फंक्शन में इसको कन्वर्ट करो, तो लाइक्लीहुड वही वाला जितना चीज हम बोले बस वही सब आएगा, फंक्शन लाइक्लीहुड फंक्शन में इसको कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इज, ठीक है। तो बन जाएगा एल, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन इसको कहते हैं, एल इज द फंक्शन ऑफ पी। और उसी तरह चलेगा पाई, यानी समेशन है, ठीक है, i इक्वल टू 1 to n, और ये अंदर वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग यहां लिख देंगे, उसको जोड़ रहे हैं, एक से ज्यादा हो सकता है, xi है यहाँ पर, मान लो 1 2 3 4 n तक होगा, इसलिए समेशन करना पड़ रहा है, 1 माइनस p टू दी पावर x माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज है, आप लोग को शायद जानकारी होना चाहिए, अगर किसी खाली समेशन हम लिखेंगे तो इसका मतलब n होता है, याद रखना, बहुत बार पहले भी बोले हैं, याद रखना। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको समेशन को हटा दूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज हम, अगर हम समेशन को हटा दूं तो सब में वही सिग्मा लग रहा है जी, तो इसी यही पाई भी समेशन है, याद रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, ठीक है।
नोटेशन का फर्क है, माने एक ही व्यक्ति का राम भी नाम हो सकता है और रहीम भी हो सकता है, तो बस वही नाम का जो फर्क है इसका, या सिंबल में देख रहे हो। तो यहां पर एल इज द, एक मिनट, कीप क्वाइट, एक कीप क्वाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, बस बीच में टोकने का आदत है, तुम बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो, बोलिए। सर पाई मल्टीप्लिकेशन होता है ना सर? तो वो भी समेशन में ही यूज किया जाता है। हम सॉरी साहब गड़बड़ा दी है। हाँ, जैसे उस समेशन जो होता है जी, उसमें तो जोड़ में होता है, सॉरी, और ये मल्टीप्लाइकेशन में होता है, ठीक है। बाकी वही चीज, जैसे इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज है तो यहाँ पर देखो ये x1 x2 इस तरह हुआ, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो याद दिलाया, तो x1 प्लस x2 इस तरह होता है वहां पर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइकेशन में दोनों में यही चीज पूछना था, ठीक है, बोला तुम, भुला गए थे, थोड़ा होता है मिस्टेक। तो हो, अब ये चीज याद रखना कि कभी भी इसका वैल्यू n ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम जब करेंगे, तोड़ रहे हैं इस चीज को, तो इसमें देखो इसका जो पावर में जो ये पाई आएगा तो यहाँ पर n लग जाएगा। हम पहले बता दी, देखो इस तरह n लगेगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा वो मल्टीप्लाइकेशन में और एक तो एडिशन में होता है, बाकी सब नियम वही रहेगा। तो यहाँ भी 1 माइनस p, अब ये -1 है तो -n हो जाएगा, ये क्लियर है। और इसमें जो x है, पहले हम इसको लिख दिए -1, और प्लस रहेगा समेशन ऑफ हम, ठीक है, xi, ठीक है, i इक्वल टू 1 to n। देखो दोनों में सिमिलरिटी आपका वो आने लगता है। यहां पर चूंकि प्लस वाला में आ गया, माइनस लगा हुआ था तो इसलिए आ गया। दोनों मतलब एक ही तरह फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो लॉग हम लोग लेंगे टेकिंग द नेचुरल लोगरिथम ऑफ एलपी। अब इसमें लॉगरिथमिक लेंगे, इस फंक्शन का लेंगे जो अब एलपी बराबर तुम्हारा आ गया है, एलपी इक्वल टू पी एन 1 माइनस पी माइनस एन प्लस, सॉरी, इसके पावर में लगा हुआ है समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n। देख लो सेम चीज है ना, कहीं कुछ तो एथी नहीं किया गया। अब टेकिंग नेचुरल लोगरिथम ले रहे हैं, टेकिंग नेचुरल रिथम लेंगे। तो अब इसमें लॉग लेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लॉग डायरेक्ट लिख रहे हैं, या ये नोटेशन में हम लॉग भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, LOG, या LN भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये L हो जाएगा, और यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल है, आपको तो इतना आना चाहिए। तो ये जो पावर है पहले आ जाएगा, और लॉग P सेम केस, और ये जब फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसमें प्लस होता है, पावर पहले आएगा, फिर तो ये पावर टोटल आएगा पहले। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं -n प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi, ये आ गया। और लास्ट में जो रहेगा log 1 माइनस p। देख लो यहां तक कोई करने में, यहां बहुत रूल अप्लाई हुआ लोगरिथम का, प्रोडक्ट भी हुआ, लॉग जैसे हम बता देते हैं, हम एक स्टेप बढ़ा सकते थे यहाँ पर, तो हम रुको बढ़ा ही देते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लॉग, ठीक है, एल, तो यहां पर हम लॉग लगा रहे हैं, ठीक है, पी एन 1 माइनस पी माइनस एन प्लस माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एक्स आई, ठीक है। अब यहां पर देखो ये दोनों फंक्शन भैया प्रोडक्ट में यानी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम यहां लिख दे रहे हैं लॉग, अब आई एन एम लिख देते हैं, फिर बोलिएगा कि कैसे लिख दिया, वो ए बी रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जब प्रोडक्ट में रहेगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। फॉर्मूला पहले देख लो, तो उस हिसाब से इसको पहले एक स्टेप पे हम लिख सकते हैं लॉग पी एन प्लस लॉग 1 माइनस पी टू दी पावर समथिंग, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए टू दी पावर एम
तो वो क्या हो जाएगा, m पहले आ जाएगा पावर, फिर लॉग a। ये दोनों फार्मूला नंबर हम लिख देते हैं 1 2, एक साथ यूज हो रहा है जिसके कारण किसी को दिक्कत हो सकती है। पहला हम लगाते हैं लॉग, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो लॉग l लॉग, मेरा आदत है LOG लिखने का हमेशा, लॉग p टू द पावर n। अब ये प्रोडक्ट रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट में है, मैं लगा देता हूं log 1 माइनस p टू द पावर माइनस n प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n xi। देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, अब ये वाला रूल नंबर 2 इसमें ये दोनों में लगाएंगे रूल नंबर 2, तो पावर पहले आ जाएगा मेरे दोस्त, तो यही होगा log l log p टू द पावर n, सॉरी पहले तो लिखना पड़ेगा, n आ जाएगा पहले, n log p, n आ जाएगा यूजिंग द रूल नंबर 2, ये फिगर होगा। और उसी तरह यहां पर भी यही फिगर होगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस n, पावर इज द कमिंग फर्स्ट, समेशन ऑफ xi n xi, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि log 1 माइनस p। अब रेडी हो गया हमारा, ये फंक्शन तैयार हो गया। एनी प्रॉब्लम सो फार टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब वो फंक्शन जब आ गया तो ये फंक्शन को मैं यहां लिख लेता हूं, लास्ट लाइन छोड़ के सब मिटा देते हैं। तो ये फंक्शन जो आ गया आप देख रहे हैं, जो लाए हैं log l इक्वल टू n log p प्लस माइनस n प्लस समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ब्रैकेट log 1 माइनस p, यही नहीं जी, यही ना है, ये दोनों देख लो, कोई नो डिफरेंसेस, देख लो, नो बॉल तो नहीं है ना। नो सर। और सब कान बोलता है कि मुंह में दही जमा हुआ है क्या? हम फिर क्लास से हटाएंगे, तुम लोग बोलता कहे नहीं, बोलो दोनों सेम है। हाँ सर। सब बोलो, नहीं तो ठीक क्लास से निकलोगे फिर। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं है, कटेगा तो फिर फेरे हो जाएगा, याद रखना। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, तो d log l विद रिस्पेक्ट टू dp। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो n बाई p हो जाएगा, ठीक है। यहां पर log का क्या डेरिवेटिव होगा, log, जैसे log p, इसका डेरिवेटिव लोगे p के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है 1 बाय p हो जाएगा। सब लाइब्रेरी में बैठा हुआ आज लगता है तुम लोग, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होगा, और माइनस ये माइनस अभी हम नहीं लिखेंगे, देखो माइनस कैसे आता है वो हम दिखाते हैं तुमको, ये प्लस रहने दो यहाँ पर। ये वाला तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस तरह n कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, n प्लस समेशन ऑफ xi i इक्वल टू, मैंने कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स का मिलन है। ये तो होगा 1 बाय लॉग, जैसे p हो गया तो 1 बाय p हो गया, तो ये भी तो होगा log 1 बाय p। और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे p के रिस्पेक्ट में, तो माइनस p यूजिंग द फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल, दैट इज द चेन रूल। अब ये -1 यहां जाके माइनस कर देगा, प्लस इंटू माइनस, तो करते हैं n p प्लस अब नहीं रहेगा, ये दोनों जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा -n प्लस समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n, और आप देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे मैं ये देता हूं 1 माइनस p।
अब इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा कंडीशन करते हैं, क्या करते हैं माने एफओसी में इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, d log l dp इक्वल टू 0। तो इसको भी हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो उधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। तो जो आपका फ्रेश टर्म आया है उसको 0 के बराबर इक्वेट करो। तो n बाई पी माइनस n प्लस समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और नीचे आ गया 1 माइनस पी, यही ना आया, इसको इक्वेट कर देना है 0 का, ठीक है। तो यहां पर आपको सॉल्व करना है p के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत मैंने जो सॉल्व किए हैं, आपका एक होमवर्क भी कहिए, हम करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। p बराबर आएगा इनवर्स, आपका जो आएगा वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व करके देख लेना। तो इतना आसानी सॉल्व नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है, बता रहे हैं। तो इतना बराबर आएगा n बाय समेशन ऑफ, ठीक है, i इक्वल टू n एक्स आई। अब ये देखो एकदम एक्चुअली ये समेशन ऑफ उल्टा आएगा। पहले भैया जैसे एक्स बार का मतलब क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो यानी 1 बाय ये उल्टा है। अगर इसको तुम उल्टा कर दोगे, एन रेसिप्रोकल ले लो यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल लेंगे एन बाय एक्स आई, वही हो गया आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 to n, तो ये भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा ना। इसका मीनिंग हो गया इतना बराबर 1 बाय एक्स बार, ठीक है। तो जब हम ऑब्टेन करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पी का की है, ये पी का, तो पी को हम लिख सकते हैं इसी चीज को एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू पी निकालें। अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई, इसी चीज को ये छोटा वाला एक्स है, याद रखना, ये बड़ा वाला एक्स है, ये पैरामीटर वाला जिसको हम निकालना चाह रहे थे, और ये सैंपल वाला से मैंने निकाला। यही दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन द मेथड ऑफ मैक्सिमम